पिछली वीडियो में हम यहाँ तक देखो सब कुछ अपना कवर कर चुके थे। अब हम आगे बात कर रहे थे कि आपको मैं कुछ डाइस यहाँ पे लिख के दे रही हूँ और आपको इसमें पहचानना है मानक पासा कौन सा है। तो देखो पहले डाइस देख लो आप अपना, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है। तो देखो ये मानक पासा ही होगा क्योंकि यहाँ पे 2 सतहों का योग 7 नहीं बन रहा है। तो ये कैसा पासा हुआ? ये हमारा मानक पासा हुआ। इसके बाद यहाँ पे दूसरा देखो, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 6 लिखा है। तो इस तरीके से देखा जाए 6 और 1 का योग 7 बन रहा है, तो इसलिए साधारण पासा हुआ। इसी तरह से यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे 4 लिखा है। तो इसी तरह से 3 और 4 का जो योग करेंगे वो 7 होगा, इसलिए ये भी कैसा पासा हुआ? साधारण पासा हुआ। अब ऐसे ही देखते हैं, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 लिखा है। तो यहाँ पे तो किसी का भी योग 7 नहीं बन रहा है। 5 और 3 का योग भी 7 नहीं बनता, 6 और 3 का योग भी 7 नहीं बनता। और इसी तरह से अगर देखा जाए, तो 5 और 6 का भी योग 7 नहीं बनता है। तो इनका योग 7 नहीं बनता, तो इसलिए ये भी कैसा पासा हो जाएगा? ये भी मानक पासा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो ये दिया गया है A, B और C। अगर कभी भी अंक ना देकर कोई संकेत, कोई चिन्ह या फिर अल्फ़ाबेट देता है तो वो हमेशा साधारण पासा ही कहलाएगा, वो मानक पासा नहीं माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो 3 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है। तो अगर हम 5 और 2 का योग करते हैं तो 7 बन जाता है। तो 7 बनते ही कैसा पासा हो गया? साधारण पासा। तो यहाँ पर अगर हम मानक पासे की पहचान करें तो सिर्फ यहाँ पर 2 मानक पासे हैं, एक तो पहले नंबर वाला और एक 4th नंबर वाला। बाकी के 5, 6, 2, 3 ये 4 के 4 कैसे हैं? ये साधारण पासे हैं। आगे बात करते हैं। अगर डाइस में टाइप की बात करें तो जो पहला सबसे टाइप बनता है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये टाइप पहला है जब 2 संख्या, अक्षर, प्रतीक, शब्द कॉमन हो, यानी कि उभयनिष्ठ हो। यानी कि एक डाइस में या तो 2 संख्या कॉमन मिलेगी, या 2 अक्षर कॉमन मिलेंगे, या कोई चिन्ह, प्रतीक जिसको बोलते हैं, या कोई शब्द कॉमन मिल सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, जिनमें 6 फलकों को 1 से 6 तक, यानी कि 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक संख्यांकित किया गया, यानी कि 6 अंक तक संख्या लिखी हुई है। उस संख्या का चयन करें जो 4 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। यानी कि इसने कहा है कि 4 को दर्शाने वाले, यानी कि 4 का अपोजिट पूछा है इसने। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें बताना है अपोजिट टू द फेस शोइंग 4, यानी कि 4 का अपोजिट इसने पूछ लिया है। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मानक पासा है या साधारण पासा। तो देखो यहाँ पे 3 और 2 5, 3 और 2 5 हो रहा है, 6 और 3 9 हो रहा है, और 6 और 2 8 हो रहा है। तो ये सीधी सी बात है, मानक पासा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अभी पहले टाइप में कि 2 जो इसमें संख्या होंगी या 2 अक्षर होंगे वो कॉमन होंगे। देखो 6 और 2 यहाँ पे भी कॉमन है, 6 और 2 यहाँ पे भी कॉमन है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई? कॉमन हो गई। तो यहाँ पे 4 का जो अपोजिट होगा वो 4 का अपोजिट यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो, जैसे एक पासे के 6 फलक है, MNOPQR, ये 6 फलक दिए गए हैं। तो इसने P के विपरीत कौन सा अक्षर है पूछा है, यानी कि इसने P का अपोजिट पूछा है कि P के अपोजिट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे N और O, पहली बात तो ये साधारण पासा है क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या दिए गए हैं? अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। उनमें दोनों पासों में क्या कॉमन है? NO इसमें भी है और NO इसमें भी कॉमन है। तो इसलिए सीधा P का विपरीत जो हो जाएगा अपोजिट वो M हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा M। आगे बात करते हैं। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, जिसके 6 फलक हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, काला, सफ़ेद। उस रंग का चयन करें जो एक सफ़ेद रंग के विपरीत फलक पर होगा। तो इसने सफ़ेद का वाइट का क्या पूछ लिया है? इसने अपोजिट पूछ लिया है। तो अभी आप देखो, अब इसमें क्या दिए गए हैं? कलर के नेम्स दिए गए हैं। तो ये क्या है? ये पहली बात तो साधारण पासा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो लाल और पीला कॉमन है, यहाँ पे भी लाल पीला कॉमन है। तो इसने सफ़ेद का पूछा है, तो सफ़ेद का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे हरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृतियों में एक पासे पर दर्शाए गए बिंदु, 1 से लेकर 6 बिंदु इसमें दर्शाए गए हैं। जैसे पहला, दूसरा, फिर ऐसे करके 3, फिर ऐसे करके 4 डॉट, ऐसे 6 करके डॉट दर्शाए गए हैं।
6 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कितने बिंदु हैं, यानी कि इसने 6 का एक तरह से अपोजिट पूछा है। तो पहली बात तो इसमें सिर्फ चिन्ह दिए गए हैं, तो ये साधारण पासा हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 1 कॉमन है और यहाँ पे भी 2 और 1 कॉमन है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, ये 6 है, उसका विपरीत हो जाएगा यहाँ पे 3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक पासे के फलकों पर 6 अलग अलग चिन्ह हैं। तो ठीक है, यहाँ पे 6 अलग चिन्ह दिए गए हैं, प्रतिशत, स्टार, डॉलर, हैज़, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह और यहाँ पे दिया गया एंड का चिन्ह। तो कौन सा चिन्ह एक्सक्लेमेटरी के विपरीत होगा, यानी कि इस चिन्ह के अपोजिट पूछा है कि कौन सा चिन्ह आएगा। तो अभी आप देखो, इनमें क्या होगा, इनमें 2 चीज़ कॉमन है, यहाँ पे भी प्रतिशत और डॉलर है, यहाँ पे भी प्रतिशत और डॉलर है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो एक्सक्लेमेटरी का जो अपोजिट हो जाएगा वो स्टार हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टार वाला चिन्ह। आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे टाइप 2 आ जाएगा। टाइप फर्स्ट होगा कि इसमें 2 चीज़ें क्या मिलती थी, कॉमन मिलती थी। अब क्या होगा, जब एक संख्या या कोई अक्षर, प्रतीक, शब्द कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। तो वहाँ पे तो 2 चीज़ कॉमन मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉमन होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं। देखो पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये तो होता है हमारा क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा, जिसे बोलते हैं हम दक्षिणावर्त। इसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त, यानी कि घड़ी की उल्टा चलते हैं, जैसे घड़ी उल्टी घूमती है, जैसे 12 से 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, ये होता है वामावर्त। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 6 3 5 2, ये लिखा हुआ है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप 2 का विपरीत बताएं, तो आप 2 का विपरीत कैसे बताएंगे। तो हम यहाँ पे देखो, पहला पकड़ेंगे हम 2, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है, दोनों को क्लॉकवाइज घुमाना है। तो 2 से चलेंगे, 2, 6 और 4। इसी तरह इसको भी हम पकड़ के 2 से चलेंगे, 2 के बाद आएगा हमारा यहाँ पे 3, 3 के बाद यहाँ पर आएगा हमारा 5। तो ऐसे हम इसको भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे और इसको भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो इस तरह से घुमाएंगे तो 4 का अपोजिट निकल के आएगा 5, 6 का अपोजिट निकल के आएगा 3 और 2 का अपोजिट क्या निकलेगा। भाई देखो, पासे में सिर्फ 6 ही अंक तक होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 3 भी आ गया, 2 भी आ गया। तो 6 का अपोजिट तो क्या है, 6 का अपोजिट तो 3 है, 4 का अपोजिट 5 है। तो बेसिक सी बात है कि 2 का अपोजिट क्या निकलेगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, एक पासे के विभिन्न पलकों पर 6 अक्षर हैं, U V W X Y Z। नीचे दिए गए चित्र में इस पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। देखो, पासे की और उसकी 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। दिए गए विकल्पों में से Z के अपोजिट यानी कि विपरीत फलक पर लिखा अक्षर ज्ञात कीजिए। तो हमें Z का अपोजिट इसमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है। यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट कॉमन है, यहाँ पे भी W कॉमन है और यहाँ पे भी W कॉमन है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे W, फिर लिख लेंगे U, फिर लिख लेंगे Y, यानी कि इसको हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया है। फिर हम इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो W से शुरू करेंगे, W, फिर इसके बाद आता है हमारा V लिख देंगे और फिर आता है Z। तो इसने क्या पूछा है, हमसे पूछा है Z के विपरीत। तो अब देखो यहाँ पे W के विपरीत Y के, इसने पूछा Z के विपरीत। तो यहाँ पे Z के विपरीत क्या आता है, Y आता है। U के अपोजिट क्या आ गया है, V। अगर यहीं पे W का पूछ ले तो W के अपोजिट में क्या आएगा, तो सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट यहाँ पे बचा हुआ है X। तो W के अपोजिट यहाँ पे X हो जाएगा, क्योंकि Y के अपोजिट तो क्या है, Z है, और U V के अपोजिट है, तो W X के अपोजिट हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे, इसने Z के विपरीत पूछा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे Y। आगे चलते हैं। आगे देखो, एक पासे की फलकों पर संख्याएं दी गई हैं 4, 8, 12, 16, 20 और 24। कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 संख्या यहाँ पे दी गई है। एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं। कौन सा फलक 16 के विपरीत होगा। तो यहाँ पे देखो, पहले कॉमन संख्या क्या है, तो यहाँ पे भी 24 कॉमन है और यहाँ पे भी 24 कॉमन है। तो हम इसे 24 से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ऐसे सुई की जैसे घड़ी घूमती है, 12 1 2 3 4 ऐसे घूमती है, तो ऐसे हम इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 24 लिख दिया, फिर लिखेंगे हम 8 लिख दिया, फिर हम लिखेंगे 20, तो हमने 20 लिख दिया। ऐसे ही अब हम इसको घुमाएंगे, पहले लिखेंगे हम 24 लिख दिया, इसके बाद हम लिखेंगे 12 लिख दिया, इसके बाद हम लिखेंगे 4, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया है।
तो अगर देखा जाए तो 20 का अपोजिट 4 निकल के आया, 8 का अपोजिट 12 निकल के आया, और इसी तरह से 24 का किसका अपोजिट हो गया, ऑटोमेटिकली 16 का, क्योंकि 16 ही बचा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 के विपरीत पूछा है तो 16 के विपरीत आंसर इसका हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं। संख्या फर्स्ट वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। तो इसने अब की बार यहाँ पे एक के अपोजिट पूछ लिया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या कॉमन है। तो यहाँ पे 6 कॉमन है और यहाँ पे भी 6 कॉमन है। तो सबसे पहले हम इनको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो हमने लिखा इसको क्लॉकवाइज घुमा के 6, फिर लिखा इसके बाद में हमने 4 और फिर लिखा हमने इसके बाद में 5। इसी तरह से हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो देखते हैं कि 5 का अपोजिट तो 3 निकल के आया, 4 का अपोजिट 2 निकल के आया। तो सीधी सी बात है कि 1 के अपोजिट क्या आएगा, 6 के अपोजिट 1, यानी कि 1 के अपोजिट 6। तो इसका आंसर सही हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए 6। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पास के फलकों को प्रतीक यहाँ पे दिया गया थीटा, ओमेगा, डब्ल्यू, ई, एन और प्रतिशत, ये चिन्ह दिए गए हैं। तो उसी पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं। तो इसने पूछा है कि जो प्रतिशत वाला है इसके विपरीत यानी कि अपोजिट कौन सा होगा। तो आप इसको देखो यहाँ पे मिल क्या रहा है। तो यहाँ पे भी ये ई वाला जो चिन्ह है, ओमेगा जिसको बोल रहे हैं, ये वाला कॉमन है और यहाँ पे भी ये कॉमन है। तो हम इसको घुमाते हैं ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज। तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो पहले ओमेगा लिखा, फिर थीटा लिखा और फिर हमने ये यहाँ पे ऐसा जो चिन्ह लिखा है ये बना दिया है। फिर ऐसे हम इसे ई से ओमेगा से स्टार्ट करेंगे, ई बनाया हमने, फिर डब्ल्यू बनाया और फिर यहाँ पे एन बना दिया। तो अब हम देखते हैं, इसने पूछा है प्रतिशत वाले फलक के। तो ये जो चिन्ह है ये तो एन के विपरीत हो गया और ये थीटा है ये डब्ल्यू के विपरीत हो गया। तो ये जो ई वाला सा बचा है ये किसके अपोजिट निकलेगा। तो सिंपल बात है प्रतिशत के। तो इसने प्रतिशत का पूछा है तो प्रतिशत का अपोजिट ऑटोमेटिकली ई हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं तक आज के क्वेश्चन थे, बाकी की क्लास हम कल करेंगे।